तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट है साइंस। तो कुछ दिनों से हम लोग चैप्टर 2 का चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है वेज ऑफ एनिमल्स इन वेज ऑफ लिविंग इन एनिमल्स। तो हम लोगों ने उसका थोड़ा बहुत पार्ट कर लिया। अब हम लोग इसका एक मैंने यहाँ पे कल टिक लगा दिया था। अब हम लोग इसके आगे वाला पार्ट करेंगे। देखिए, फीडिंग इन एनिमल्स किस कह रहा है कि लोग जो जानवर हैं वो कैसे खाते हैं उसको पढ़ना है। तो वो देख लेते हैं। तो देखिए, लिख रहा है लाइक ह्यूमंस एनिमल्स टू नीड फूड फॉर ग्रो एंड एनर्जी। कह रहा है कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग को खाने की जरूरत होती है बढ़ने के लिए, वैसे एनिमल्स को भी खाने की जरूरत होती है बढ़ने के लिए और एनर्जी लेने के लिए। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती है, खाने का तरीका होता है। बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। कह रहा है कि उनके खाने की आदतों की वजह से उसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में कैटेगराइज किया जाता है। देयर बॉडी पार्ट माउथ आर सुटेबल फॉर देयर फूड ईटिंग। कह रहा है कि उनके बॉडी पार्ट्स और उनके मुंह की बनावट जो होती है, माउथ की जो बनावट होती है, वो सुटेबल होती है उनके खाने के हैबिट से। अब देखिए, हर्बीवोरस एनिमल, जो जानवर पेड़, पत्तियां, फूल और ये सब खाते हैं, उनके दांत कैसे होते हैं, मुंह का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो देखना है। These animals feed on plants only like crows, elephants, giraffe, horse। कह रहा है कि ये सारे जानवर जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे elephants, giraffe, horse और deer। They use their well-developed sharp incisors to cut their food and flat broad molars to grind and chew it। कह रहा है कि ऐसे जानवर के जो शार्प इंसीजर्स होते हैं, देखिए आगे वाले जो फ्रंट आपके जो टीथ होते हैं ना, उसको इंसीजर कहते हैं। वो आपको यूज करता है, मीन्स आप लोग उससे यूज लेते हो किसी खाने को कट करने में। और उन जानवरों के फ्लैट जो साइड में जो दांत होते हैं उसको मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं। जो मोलर्स काफी फ्लैट होते हैं पेड़ पत्तियों को चबाने के लिए। सम हार्बीवोरस कॉल्ड रोडेंट्स, बहुत सारे हार्बीवोरस को रोडेंट्स भी कहते हैं। फिर लाइक स्क्यूरल, माइस एंड रैबिट्स निबल्स एट देयर फूड। कह रहा है क्या, रोडेंट्स उन जानवर को कहते हैं ना जो खाने को कुतर कुतर के खाते, जैसे स्क्विरल, माइस, रैबिट्स, निबल्स, ये सारे हैं जो अपने खाने को कुतर कुतर के खाते हैं। दे यूज देयर स्मॉल एंड शार्प इंसीजर्स टू ग्रोन एट द फूड लाइक फ्रूट्स एंड सीड। देखिए, वे लोग अपने छोटे छोटे इंसीजर्स को यूज करते हैं खाने को कुतरने में। देखिए, गाय के दांत काफी चौड़े हैं, जैसे स्क्विरल के टीथ छोटे से हैं लेकिन काफी नोकीले हैं। वही हाल होता है रैबिट में। अब देखिए, कार्निवोरस एनिमल, जो ऐसे जानवर जो फ्लेश खाते हैं। दीज एनिमल फीड ऑन फ्लेश एंड अदर एनिमल्स लाइक टाइगर, वुल्फ्स एंड फॉक्स। कह रहा है कि ऐसे जानवर दूसरे जानवरों के मांस पे आश्रित होते हैं। वैसे जानवर कौन होते हैं? टाइगर होते हैं, वुल्फ्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं। दे कैच एंड होल्ड देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज। कह रहा है क्या कि वे अपने शिकार को पकड़ते हैं और उन्हें कैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर, मीन्स उनके क्लॉज मतलब होता है पंजा, उनके शार्प क्लॉज से। कार्निवोरस हैव शार्प पॉइंटेड कैनाइन्स टू हेल्प टीयरिंग of the flesh and strong molars to chew the meat। कह रहा है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके पास काफी नोकीला शार्प पॉइंटेड इंसीजर्स होता है, जिसके हेल्प से वो फ्लेश को फाड़ने में यूज करते हैं। उसके बाद उनके पास बहुत ही फ्लैट अच्छा मोलर्स होता है, स्ट्रॉन्ग मोलर्स होता है, ताकि वो फ्लेश को चबा सके। स्नेक आर द कार्निवोरस दैट ईट देयर प्रे होल। कह रहा है कि स्नेक एक ऐसा जानवर है जो कि कार्निवोरस है, वो अपने शिकार को एक बार में पूरा खा लेता है। फिर देखिए, दे डू नॉट हैव बाइटिंग और च्यूइंग टीथ। देखिए, कह रहा है कि स्नेक्स के पास फ्लेश को काटने के लिए और फ्लेश को चबाने के लिए टीथ्स नहीं होते, वो डायरेक्टली स्वॉलो अप, डायरेक्टली वो निकल जाते हैं। दे हैव स्मॉल हुक्स लाइक टीथ विच हेल्प द प्रे टू होल्डिंग वाइल शर्लिंग। कह रहा है कि उनके पास हुक लाइक टीथ्स होते हैं, उनको हेल्प करते हैं प्रे को निगलने में। सिर्फ शिकार को, शर्लिंग मतलब होता है किसी खाने को निगलना, तो खाने को निगलने में। अब देखिए, फ्रॉग यूजेस स्टिकी टंग्स टू कैच इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वॉर्म्स। कह रहा है कि जो फ्रॉग्स हैं वो अपने स्टिकी टंग का यूज करते हैं छोटे कीड़े मकोड़े या वॉर्म्स को
पिक करने की। यहाँ पे फ्रॉग है, इसके स्टिकी लीव्स होते हैं जो कीड़े मकोड़े को आराम से पकड़ लेते हैं। दे स्टिक आउट देयर टंग विच द प्रे स्टिक्स एंड फोल्ड इट बैक एंड स्वॉलो इट। कह रहा है कि वो अपने जीभ को बाहर रखे हुए रहता है। जब कोई प्रे या कोई शिकारी या कोई कीड़े मकोड़े उसकी जीभ में सटते हैं तो उसके बाद वो अपनी जीभ को फोल्ड करके मुंह के अंदर ले लेता है और उस जानवर को निगल जाता है। द फ्रॉग्स टंग इज फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ द टीथ फ्री एट द बैक। कह रहा है कि जो फ्रॉग के जो टंग होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं माउथ में और फ्री एट द बैक होते हैं। अब देखिए लायंस के केनाइंस है, देखिए इसके काफी शार्प केनाइंस है। फिर देखिए यहाँ पे सांप है जो अपने शिकार को निगल रहा है। उसके बाद थर्ड देखिए यहाँ पे फ्रॉग है जिसकी लॉन्ग एंड स्टिकी टंग्स है जो कि अपने प्रे को अपने टंग से स्टिक करके उसको अपना भोजन बना रहा है। अब देखिए ओमनीवोरस, वैसे जानवर जो सारे तरह के मिस वो कार्निवोरस भी होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं, वैसे जानवरों को हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। हम देखिए ओमनीवोरस ईट प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स। कह रहा है कि ओमनीवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। बियर, क्रोज, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोरस। कह रहा है कि ओमनीवोरस में कौन कौन आते हैं, भालू आते हैं, कौवा आता है, कुत्ते आते हैं और हम लोग ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। They have sharp incisors teeth as well as a broad molars teeth to eat both kind of food. कह रहा है कि उनके पास शार्प इंसीजर्स होता है और जो उनके मोलर्स होते हैं वो टीथ वो भी काफी स्ट्रांग होते हैं। मीन्स उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, हर्बीवोरस वाली प्रॉपर्टी भी होती है और कार्निवोरस वाली भी प्रॉपर्टी होती है। Beside these groups, let us learn the habit of insects of feeding habits of the insects and bird। कह रहा है कि इसके अलावा बोल रहा है कि चलिए जानते हैं कि खाने का तरीका क्या होता है इंसेक्ट्स का और बर्ड्स का। तो पहला इंसेक्ट्स है, तो इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। Insects, mosquitoes and butterfly have a needle-like mouth part that help them to precising and sucking। कह रहा है कि मस्कीटोज मच्छर और तितलियों के पास निडल लाइक माउथ पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है खून या फिर फूलों का रस चूसने के लिए। बटरफ्लाई सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, बटरफ्लाई फ्लावर्स का रस चूसती हैं। मस्कीटो फ्रीज द स्किन ऑफ द एनिमल्स एंड सक द ब्लड विद देयर शार्प माउथ पार्ट। अब देखिए आप लोग सबको पता होगा कि मस्कीटोज अपने शार्प माउथ पार्ट से जानवरों का नहीं तो इंसानों का खून पीते हैं। देयर माउथ पार्ट्स आर कॉल्ड फोबिक्स। देयर माउथ पार्ट आर कॉल्ड प्रोबोसिस, इसलिए इन्हें प्रोबोसिस कहते हैं। अब देखिए बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट फूड। कह रहा है कि बर्ड्स हैं जो अपने चोंच का और अपने पंजों का इस्तेमाल करती हैं किसी भी फूड को पकड़ने में, नहीं तो फूड खाने में। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स एंड क्लॉज, उनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स और क्लॉज होते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल herons have strong and sharp ragged like beak which help them to catch the fish। कह रहा है कि जो हिरोन्स होते हैं उनके पास हिरोन्स और स्ट्रोक्स होते हैं, उनके पास काफी शार्प, काफी नोकीला और ड्रैग में छेद कर देने वाला चोंच होता है जिसकी मदद से वो लोग मछलियों को काफी अच्छे से पकड़ते हैं। फिर देखिए पैरट्स हैव स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक्स दैट हेल्प देम टू ईट हार्ड फूड। अब कह रहा है जो तोता होता है उनके पास काफी उनके जो चोंच होते हैं काफी कर्व्ड होते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो हार्ड फूड को भी आसानी से खा लेते हैं। अब देखिए हंटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक्स एंड काइट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प हुक्ड बीक्स एंड क्लॉज कैच देयर प्रे एंड टीयर द फ्लेश। अब कह रहा है कि हंटिंग बर्ड्स जैसे ईगल हो गए, हॉक्स हो गए और काइट्स हो गए, उनके पास काफी शार्प और हुक लाइक बीक्स होता है और क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, जिसकी मदद से वो लोग अपने खाने को काफी अच्छे तरीके से पकड़ते हैं और उनको फाड़ कर खाते हैं। देयर स्ट्रॉन्ग क्लॉज आर नोन एज टैलॉन्स। ये कह रहा है कि उनके बहुत ही मजबूत जो पंजे होते हैं उनको हम लोग टैलॉन्स बोलते हैं। अब देखिए कैमोफ्लेज, ये कैमोफ्लेज उसे कहते हैं ना, ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज में, जानवरों में, इंसानों में, कि जो इन्वायरमेंट है उसमें घुल मिल जाना, उसमें छिप जाना। कैमोफ्लेज मीन्स द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू चेंज इट्स कलर एंड मर्ज विद द सराउंडिंग। कह रहा है कि कैमोफ्लेज जानवरों की एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो अपने रंग को बदलते हैं, जो उनके आसपास उनका जो भी वातावरण है उसमें मिक्स हो जाते हैं
ताकि उनके दुश्मन उन्हें ना देख सके। Merge in the surrounding, making it difficult to spotted by its enemy. These features help them to catch their prey. इसकी वजह से ये जो उनका फीचर्स होता है उन्हें काफी हेल्प करता है उनके शिकार को पकड़ने के लिए। अब देखिए, a chameleon can change its body color according its surrounding। कह रहा है कि एक जो चेमेलियन होता है, जो क्रिकेट होता है, वो अपने बॉडी का कलर चेंज कर पाता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। अब कह रहा है जिराफ हैव अ कोट विच हेल्प देम टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमी। कह रहा है कि जिराफ के पास एक ऐसा कोट होता है जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों से छिप जाता है। Sticks insects like stick on the tree which help them to sit, making difficult for the animals to respond। देखिए, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो स्टिक जैसे एक डंडे की तरह लगेंगे, जो कि काफी मुश्किल होता है किसी भी शिकारी को उन्हें ढूंढ पाने से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पेड़ का तना है और ये ऊपर एक स्टिक बैठा हुआ। तो आपको पहले बार में आप लोग देखोगे तो जरा भी नहीं पता चलेगा कि भाई ये कोई कीड़ा है, लेकिन ये सच में इस तरह के कीड़े पाए जाते हैं। अब देखिए, जेब्राज हैव स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी विच हेल्प देम टू मर्ज विद द सराउंडिंग। कह रहा है कि जेब्रा होते हैं उनके पास धारियां होती हैं, जिसकी मदद से वो लोग जो उसके सराउंडिंग है उसमें काफी वो मर्ज हो जाते हैं और किसी दूसरे इंसान को दिखते भी नहीं है। अब देखिए, माइग्रेशन अमंग एनिमल्स। माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब देखिए, माइग्रेशन इज अ मास मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। देखिए, माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना बहुत सारे जानवरों का, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मेनी बर्ड्स माइग्रेट ड्यू टू द वेदर चेंज एंड ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर। बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जो माइग्रेशन करते हैं। दो रीजन होता है। पहला रीजन तो ये होता है कि वेदर में चेंजेस आता है, दूसरा पानी की कमी के कारण। फॉर एग्जाम्पल, आर्कटिक क्रेन्स are the sea birds fly to South Pole to the Antarctic in the autumn and return to the North Pole again in the spring। कह रहा है कि एग्जाम्पल में जो आर्कटिक ट्रेन्स होते हैं और सी बर्ड्स होते हैं वो प्रवास करके साउथ पोल में चले जाते हैं, अंटार्कटिका में ऑटमन की सीजन में, पतझड़ की सीजन में, और वापस आते हैं नॉर्थ पोल में कब? स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में। साइबेरियन क्रेन्स कम टू इंडिया in every winter from Siberia and return after spring। आप लोग भी देखे होंगे जो साइबेरियन क्रेन्स होते हैं वो हर साल इंडिया ठंडी के मौसम में आते हैं और वसंत ऋतु में वापस लौट जाते हैं। इंसेक्ट्स सच एज मॉथ्स एंड बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस। अब कह रहा है कि कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, जैसे मॉथ्स होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, वो भी काफी लॉन्ग डिस्टेंस करके माइग्रेशन करते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही रहने देते हैं। कल के वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।